ठंडी शाम का वक्त था। पुरानी गलियों में हल्की सी हवा चल रही थी। अलीना, एक क्यूरियस और होशियार लड़की, एक पुरानी सी दुकान के पास से गुजरी जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी। दुकान का पुराना लकड़ी का बोर्ड हल्की आवाज के साथ हिला। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो अंदर चली गई। दुकान पुरानी चीजों से भरी हुई थी। पुराने घड़ियाल, किताबें और अजीब सी चीजें जो चुपचाप कुछ कह रही थी। एक कोने में उसे एक लंबा सा शीशा मिला। चांदी के नक्श वाले फ्रेम में हल्की हल्की रोशनी में चमक रहा था। दुकान का बूढ़ा मालिक अचानक सामने आया। उसकी आंखें पुरानी मगर तेज थीं। बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा, यह शीशा आम नहीं है। ये सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, ये सच भी फुसफुसाता है। मगर अलीना ने मुस्कुरा के कहा, मुझे ये पसंद है। बूढ़े आदमी के मना करने के बावजूद अलीना ने शीशा खरीद लिया और घर ले आई। उस रात अलीना ने शीशा अपने कमरे में रख दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। अलीना! वो घबरा गई। आवाज शीशे से आ रही थी। धीरे धीरे उसने उसे देखा। अपने कमरे के बजाय शीशे में एक गहरा अंधेरा जंगल नजर आ रहा था। फिर शीशा फिर बोला, सच का पीछा करो, देर होने से पहले। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। अगली रात अलीना ने शीशे को हाथ लगाया। उसका हाथ शीशे के अंदर पानी की तरह डूब गया। अचानक हवा का एक जोर का झोंका आया और वो शीशे के अंदर खींच ली गई। जब उसने आंखें खोली, वो एक जादू भरे जंगल में थी, जहां हर चीज चमक रही थी। दरख्तों में से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी और हवा में चांदी के जैसे चमकते जुगनू तैर रहे थे। अचानक एक बड़ा सा क्लोक्ड आदमी सामने आया। उसने कहा, शीशे ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे दुनिया में एक डरावना सच छुपा है। सिर्फ सच उसे आजाद कर सकता है। उसने अलीना को एक चमकती हुई क्रिस्टल दी और हवा में गायब हो गया। घर वापस आने के बाद अजीब चीजें होने लगी। जब भी कोई उसके पास झूठ बोलता, उसका रिफ्लेक्शन शीशे में अंधेरा सा साया बन जाता। एक रात अलीना ने खुद का चेहरा देखा, लेकिन वो उसका अपना चेहरा नहीं था। उसका अंधेरा साया बुरी मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा था। हर सच ढूंढना जरूरी नहीं होता, शीशे ने फुसफुसाया। अलीना ने अपने खानदान का पुराना राज ढूंढना शुरू किया। जो सच सामने आया, उससे कांप उठे। सालों पहले उसके खानदान ने एक खतरनाक रूह को इसी शीशे के अंदर बंद किया था, अपने गांव को बचाने के लिए। शीशा खौफनाक नहीं था, वो उसे आगाह कर रहा था। लाजमी था कि अलीना अपने खौफ का सामना करे। वो दोबारा शीशे के अंदर चली गई। जंगल इस दफा और ज्यादा अंधेरा था। उसका साया उसका इंतजार कर रहा था, लाल चमकती आंखों के साथ। तुम मुझे हरा नहीं सकती, साया ने कहा। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम्हें अपनाने आई हूं। उसके हाथों से रोशनी निकली। साया चीखता हुआ धुन में बदल गया। शीशा धड़क गया, लेकिन टूटे बगैर रोशन हो गया। जब अलीना ने आंखें खोली, तो वो अपने कमरे में थी। शीशा चुप था, ना आवाज ना साया, सिर्फ हल्का सा चमक। सुबह जब वो उस पुरानी दुकान पर वापस गई, दुकान गायब थी। ना दरवाजा ना बोर्ड, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। हवा का एक हल्का झोंका आया और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, सच कभी सोता नहीं।